डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफेसर एसपी गोयल आईएएस क्लासरूम। प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों कई दिन से कह रहे थे मुझे कि पॉलिटी पे जो बताइए सर कैसे तैयारी करनी है। कोई टॉपिक छूट ना गया हो। तैयारी तो आपने कर ली, लक्ष्मीकांत को आपने अच्छी तरह पढ़ लिया होगा, 2-3 बार नोट्स भी बनाए होंगे, तो कोई चीज़ छूट ना जाए। तो मैं इसी जो है सिलसिले में एक आपको वीडियो मैंने बताया था मैं लेके आऊँगा, और इम्पोर्टेंट इश्यूज जो कि आपने नहीं छोड़ सकते, प्रीलिम मेन के लिए दोनों के लिए बता दूंगा। अब मैं ये लक्ष्मीकांत से बता रहा हूँ आपको, इसी को फॉलो करो आप, कोई बात नहीं। मान लिया 10 क्वेश्चन आते हैं पॉलिटी के, तो आपके हाथ ठीक हो जाएंगे लक्ष्मीकांत की वजह से भी, ऐसी बात नहीं है। ध्यान से पढ़ोगे तो क्रिटिकली, जैसे मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। अब सबसे पहला चैप्टर ये जरूर देखना आपने, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इससे पहले ना रेगुलेटिंग एक्ट, ये सारे एक्ट दिए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 का, 47 का, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, ये सारे दिए हैं उसमें। वो पढ़ना चाहो पढ़ लो, क्योंकि वो आपने हिस्ट्री में पढ़ लिए होंगे, यहाँ से ही पढ़ लो आप। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने हिस्ट्री में नोट कर लिए, तो यहाँ से नहीं पढ़ने की जरूरत दोबारा। यदि नहीं किए तो जरूर करो यहाँ से फिर सारे एक्ट। अब मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, आपको अंदाजा होना चाहिए इसमें कौन कौन थे, क्या ये रिप्रेजेंटेटिव थी पूरे इंडिया की, ठीक है ना। फिर देखिए वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। वर्किंग में डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, ओल्डेस्ट मेंबर वाज इलेक्टेड एज टेम्परेरी प्रेसिडेंट ऑफ असेंबली, जैसे फ्रांस में प्रैक्टिस है ऐसे किए गई है। फिर जो है दिसंबर 11 1946 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके प्रेसिडेंट बने, एच सी मुखर्जी वाइस प्रेसिडेंट बने इसके कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के। फिर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, दिसंबर 13 1946 का, जो जवाहरलाल नेहरू ने मूव किया था। इस तरह के जो ना आपने छोड़ना नहीं इस चैप्टर को। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से आपने करना है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें क्रिटिसिज्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ये मेन के लिए भी। क्या कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जब डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं थे, तो ये रिप्रेजेंटेटिव कैसे होगी, फॉरेन बॉडी कैसे होगी। ये बड़ा अच्छा दिया है क्रिटिसिज्म, ये आपने जरूर करना है। उसके बाद आता है देखिए इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। ये आपने इसके प्रोविजन जो कॉन्स्टिट्यूशन में 3 प्रोविजन डाले हैं, वो देखना आपने जरूर। ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएगा एमसीक्यू एग्जामिनर, ठीक है ना। मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में आपने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के ये 3 पॉइंट है, चेंजेस 3 पॉइंट हैं जो कि इसमें चेंज किए थे, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में चेंज किए गए थे। तो ये आपने याद रखना है। जैसे फुल असेंबली वाज मेड ए फुल सोवरेन बॉडी, ठीक है। असेंबली बिकेम ए लेजिस्लेटिव बॉडी, यही असेंबली जो है ना लेजिस्लेटिव बॉडी भी थी, ठीक है, जैसे पार्लियामेंट की तरह काम किया। उसके बाद दूसरा चैप्टर आता है सेलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छी तरह से पढ़ना है। फिर देखिए प्रेम्बल। प्रेम्बल में 1976 में आप सभी को पता है 42nd अमेंडमेंट, सोशलिस्ट, सोशलिस्टिक नहीं है, सोशलिस्ट, सेकुलर इंटीग्रिटी। सेकुलर वर्ड पहली बार यही आया और आखिरी बार यही है, कॉन्स्टिट्यूशन में आगे नहीं है। इसके प्रोविजन तो हैं सेकुलरिज्म के, फंडामेंटल राइट में, ठीक है। तो ये 76 में हुआ, उससे पहले पूछ ले क्या था आपका। मान लिया ये पूछ ले आपके, एक बार क्वेश्चन डाले हुआ अभी किसी ने ये क्वेश्चन, पहले क्या था ये इसमें। तो ये देखिए पहले था इसमें, अब ये सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। इसमें था पहले सोवरेन रिपब्लिक वर्ड था, सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सोशलिस्ट और सेकुलर डालकर इंटीग्रिटी बाद में डाला इन्होंने, ठीक है। और एक ही आप में इसे पता होना चाहिए कि जस्टिस, सोशल जस्टिस की पूछ लेते हैं, एक लाइन 4 पॉइंट दे देंगे, व्हाट इज सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस क्या है, पॉलिटिकल जस्टिस क्या है, समझ गए। ये तीनों को आपको पता होना चाहिए, जस्टिस तीनों बड़े इंपॉर्टेंट है। फिर सोवरेन का मतलब, सोशलिस्ट का मतलब, डेमोक्रेटिक, सेकुलर, बड़ा अच्छी तरह से इन्होंने, ये आपने ध्यान से पढ़ने हैं। इक्वलिटी क्या है, लिबर्टी क्या है, जस्टिस क्या है, रिपब्लिक क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर ये कहेंगे वास प्रेम्बल ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यस इट शुड बी द पार्ट, बिकॉज जब हम इसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, इसमें भी किया हमने 42nd अमेंडमेंट, वाई कांट इट बी, ठीक है ना। तो ये आपने जो है क्या ये अमेंडमेंट हो सकती है, यस हुआ एक बार अमेंडमेंट। इस तरह से क्रिटिकली पढ़ लो आप थोड़ा सा। एक फिर आएगा आपका सिटीजनशिप। सिटीजनशिप में आपने कभी भी क्वेश्चन डाल सकते हैं, क्योंकि स्टैटिक पोर्शन वो कोई भी डाल सकते हैं। सिटीजनशिप एक्ट
जो है कैसे इक्वेशन करते हैं सिटीजन, इक्वेशन कैसे, बाय बर्थ कैसे है, बाय डिसीजन कैसे, बाय डिसीजन, बाय नेचुरलाइजेशन, ऐसी इस तरह से, ठीक है ना, ऐसे। और सिटीजन को लॉस कैसे होता है, सिंगल सिटीजनशिप क्या है, ये सारा आपने, इट शुड बी वेरी क्लियर। देन वी कम टू फंडामेंटल राइट। ये भाई फंडामेंटल राइट में से 2 क्वेश्चन पक्के हैं। ऑल आर्टिकल्स आर इंपॉर्टेंट, चाहे वो 14 हो, 15, 16, 21, कोई भी है, आपके सेकुलरिज्म पे, माइनॉरिटी कम्युनिटीज पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है अभी, इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन लॉ में क्या डिफरेंस है, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, फिर फंडामेंटल राइट अवेलेबल ओनली टू सिटीजन नॉट टू फॉरनर, एंड फंडामेंटल राइट अवेलेबल टू बोथ सिटीजन एंड फॉरनर्स एक्सेप्ट एनिमी अलायंस। ये भी टेबल बड़ी इंपॉर्टेंट है, अभी भी पूछा जा सकता है प्रीलिम में, ऐसे क्वेश्चन निकालता है एग्जामिनर, मैं तो इसी में से निकालता है क्वेश्चन, टेबल में से पक्का, ठीक है ना। तो अब देखिए राइट टू इक्वलिटी में क्या क्या आता है, ये सारा आपको क्लियर होना चाहिए बिल्कुल, प्रीलिम और मेन दोनों के लिए। फिर अब ये देखिए सारा इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए आपका राइट टू फ्रीडम, प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 19 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इस तरह से करने आपने, कोई भी नहीं छोड़ना इसमें राइट। अब ये राइट टू एजुकेशन जो है ना, आरटी किस में डाला था, कौन सी आर्टिकल में है, वो आपको पता होना चाहिए, किस ए में। हाँ, एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में ना, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आई थी मेन का केस में, इसमें बहुत सारे राइट है, राइट टू हेल्थ, प्राइवेसी, शेल्टर, ये सारे फंडामेंटल राइट है। और अब मिटिगेशन ऑफ भी डाल दिया, मिटिगेशन फ्रॉम द एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, ये भी फंडामेंटल राइट में डाल दिया किस ए में, समझ गए। इसमें बहुत सारे हैं, ये 20 से भी ज्यादा है, ये सारे याद करने हैं आपने, समझ गए, इस तरह से करना आपने। फिर दे देखिए राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, बड़ा इंपॉर्टेंट है, सेकुलरिज्म से रिलेटेड है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। देन फिर आप देखिए कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स, माइनॉरिटीज के लिए क्या राइट्स है इसमें। रिट्स में एक क्वेश्चन जरूर आता है, अभियास कॉर्पस मंडेमस, मैंने भी दिया था पॉलिटी में, एक बार मॉक टेस्ट लिया था, प्रोहिबिशन, सेंसुराई, क्वेरेंटो। फिर ये आप ये देखिए, उसके बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जैसे कल 39A के बारे में बताया गया था, डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है वेल्थ की, कॉपरेशन का डाला डीपीएसपी में, इस तरह के आपने देखने हैं ये सारे, और कौन से हटाए गए हैं। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वेरी इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट है जितना फंडामेंटल राइट है, ये क्वेश्चन आएगा। एक तो आपने ये देखना है 42nd अमेंडमेंट में कौन से जोड़े गए थे इसमें, और इसके बाद जो कानून बन लिए फंडामेंटल राइट्स में आ गए, वो वहां से हटा दिए गए, उन पर कानून बन गए, वो हटा दिए गए कुछ, वो कौन से हटाए गए। तो आपको हर आर्टिकल का, आर्टिकल 43 क्या है, 44 क्या है, 45 क्या है, सबका पता होना चाहिए, क्राइम कर लो इसको तो। देन फंडामेंटल ड्यूटी, श्रवण सिंह जो कमेटी थी उसने फंडामेंटल ड्यूटी लेके आई, मेरे ख्याल में आर्टिकल 51A में है शायद ये। तो ये आपको सारी फंडामेंटल ड्यूटीज आपको क्लियर होनी चाहिए बिल्कुल। अब ये श्रवण सिंह कमेटी रिकमेंडेशन आई थी 76 में सेटअप की थी कमेटी, इन्होंने दी थी 8 फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है, इनक्लूड की थी किसमें, 42nd अमेंडमेंट में, ये भी याद होना चाहिए हमें, 42nd अमेंडमेंट से फंडामेंटल ड्यूटीज आई थी, ठीक है। 51A में मैंने बताया था ना आपको, 51A में वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारा जो है आपने बहुत ही अच्छी तरह से करना है। फिर आइए आप अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 368, इसमें जो है प्रोसीजर क्या है, बाई सिंपल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट, बाई स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट, और स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड कंसेंट ऑफ स्टेट, रेटिफिकेशन बाई स्टेट्स, ये तीनों आपको क्लियर होनी चाहिए बिल्कुल। सिंपल मेजोरिटी में या दिए इन्होंने क्या क्या हो सकता है, 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल, यूनियन टेरिटरीज, ये एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट न्यू स्टेट सिंपल मेजोरिटी से हो सकता है। कंसेंट ऑफ स्टेट से 7 दिए इन्होंने, 7, ये याद होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट। 368 आर्टिकल वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर आइए आप बेसिक फीचर पे, केशवानंद भारती, ये सारे केस है जो बेसिक फीचर केस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके 50 साल भी हो गए थे 2023 में, केशवानंद भारती केस बड़ा इंपॉर्टेंट है, गोलकनाथ, ये सारे मिनरल में सारे केस आपको मेन का सब केस पता होना चाहिए आपको, बेसिक स्ट्रक्चर। और इसमें बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन किया है डिफरेंट उससे ना, अमेंडमेंट में आते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कई बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन किए हैं अलग अलग पिटीशन में,
केसेज में, वो सारे आपको पता होने चाहिए। कौन सी बेसिक, जैसे फेयर एंड फ्री इलेक्शन बेसिक स्ट्रक्चर है, इस तरह के, ठीक है ना। राइट टू इक्वलिटी आपकी बेसिक स्ट्रक्चर है, इस तरह के मतलब जो ना आपको क्लियर होना चाहिए। पार्लियामेंट के, लोकसभा राज्यसभा 2 क्वेश्चन आएंगे कम से कम, ठीक। ये ध्यान रखना आपने कि पार्लियामेंट को बहुत अच्छी तरह से करना है क्रिटिकली। फिर इमरजेंसी प्रोविजन, फेडरल सिस्टम बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये मेन में भी आएगा आपको फेडरल सिस्टम। फिर इमरजेंसी प्रोविजन, इस आर्टिकल में क्या क्या चेंजेस हुए, क्या अमेंडमेंट हुए इमरजेंसी प्रोविजन में, ठीक है। फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या है, ये इस तरह के आपको सारा पता होना चाहिए क्लियर। फिर आप आइए इस पे, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्पीकर, चेयरमैन, इनकी इलेक्शन, इनकी पावर्स, एक्सक्लूसिव पावर, इनकी इनकी जो है डिस्क्रिशनरी पावर, ये सारी आपको बिल्कुल क्लियर होनी। प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर, काउंसिल मिनिस्टर में, कैबिनेट मिनिस्टर में क्या डिफरेंस है, ठीक है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, उसको क्या होता है, वो ये सारे आपको शुड बी वेरी क्लियर। और प्रेसिडेंट का तो इलेक्शन का पिछले बार क्वेश्चन पूछा है, ऐसे आपसे वाइस प्रेसिडेंट का पूछ सकते हैं, गवर्नर का, स्पीकर का कैसे बनाए जाते हैं ये, चेयरमैन राज्यसभा का इलेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। कैबिनेट और काउंसिल मिनिस्टर में क्या डिफरेंस है, बड़ा क्लियर दे रखा है इन्होंने। देखिए, कैबिनेट कमेटी, जैसे कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, जनरली वो एमएसपी फिक्स करती है, अपॉइंटमेंट्स की अपॉइंटमेंट करती है, देन डिफेंस की ट्यूशन, इस तरह की आपने देखनी है ये सारी ना। पार्लियामेंट का जो है 2 क्वेश्चन आएंगे, मैंने आपको बताया था पार्लियामेंट का, वेरी इंपॉर्टेंट पार्लियामेंट का। और पार्लियामेंट में खासतौर पर मनी बिल, फाइनेंस बिल, ये तो आप अच्छी तरह से कर लो। मोशन, सेंश्योर मोशन, 0 आवर, क्वेश्चन आवर, ये वेरी इंपॉर्टेंट। फिर इनकी आगे कमिटीज हैं, पार्लियामेंट्री कमिटीज, ईएसी, ठीक है ना, इस तरह की बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे डिप्टी स्पीकर पिछली लोकसभा में था ही नहीं, जो गई जा रही है, इसमें डिप्टी स्पीकर नहीं था, जबकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। मैंने इसको बताया है, ये मैंने जो है कोशिश करना स्टैटिक और करंट को मिला के चलो। क्वेश्चन आपके जो स्टैटिक आएंगे करंट से रिलेटेड आएंगे आगे। अभी एडजोर्नमेंट मोशन क्या होता है, प्रोरोगेशन क्या होता है, ठीक है ना। विप क्या है, विप वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, समन कौन करता है पार्लियामेंट को, समनिंग ऑफ पार्लियामेंट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। एडजोर्नमेंट मोशन, सेंसर मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलवेज इंपॉर्टेंट। ये आपको प्रीलिमिनरी के लिए तो है ही। पब्लिक बिल और प्राइवेट बिल में क्या फर्क है, प्राइवेट बिल क्या, रूलिंग पार्टी का मेंबर जो है वो भी प्राइवेट बिल लोकसभा राज्यसभा पेश कर सकता है, यस, ठीक है ना। ये आपको फाइनेंस बिल और मनी बिल तो है ही बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपने अच्छी तरह से करने हैं। ऑर्डिनरी बिल और फाइनेंस बिल में क्या फर्क है, फाइनेंस बिल 1, 2, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। बजट, बजट, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये सारे आपने अच्छी तरह से करो भाई, ये तो बहुत, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ये तीनों फंड बड़े इंपॉर्टेंट है। कौन सा कहाँ से सैलरी ड्रा करता है, अप्रोप्रिएशन बिल क्या होता है, ठीक है ना। अब ये पार्लियामेंट की सारी पावर, लेजिस्लेटिव क्या है, ठीक है ना, फाइनेंशियल पावर क्या है पार्लियामेंट की, जुडिशियल पावर, खासतौर पर जुडिशियल भी है, ये हमें पता नहीं है, जुडिशियल पावर भी है पार्लियामेंट की, ठीक है ना। राज्यसभा की स्पेशल पावर क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने ना ये प्रिलिमिनरी का इंपॉर्टेंट लिख रखा है इस पे, ये किताब पे ना इंपॉर्टेंट लिख रखा है प्रिलिमिनरी के लिए। स्पेशल पावर ऑफ राज्यसभा, ऐसे ऐसे छोड़ जाते हैं ना जो, वही क्वेश्चन वो पूछते हैं, ठीक है ना, ऐसे पूछेंगे आपसे। और ये पब्लिक अकाउंट कमेटी बड़ी इंपॉर्टेंट, एस्टीमेट कमेटी, ये, और कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट, 3 कमेटी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद भी पूछ लेते हैं। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का क्या रोल है, कितने मेंबर हैं, कौन चेयरमैन होता है, क्या कन्वेंशन से है, या रूलिंग पार्टी का है, या अपोजिशन का होता है। खास करके पीएससी का बहुत बार पूछते हैं। 22 मेंबर है, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से, और हर साल बनती है ये अलग, ये नहीं है कि 5 साल चलेगी। और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से इसका जो इलेक्शन होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये नहीं पढ़ते हम लास्ट का। और इसकी टर्म कितनी है, 1 साल। और चेयरमैन जो है वो इज अपॉइंटेड बाय स्पीकर, नॉट चेयरमैन, स्पीकर। इस तरह की पढ़ो, इस तरह से आप, ठीक है ना। प्रिविलेज का आ सकता है, प्रिविलेज है क्योंकि वेस्ट बंगाल में एक एमपी के अगेंस्ट एक्शन लिया गया है, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज पे, कंटेम्प्ट ऑफ हाउस पे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट, क्या सोवरेन है पार्लियामेंट, ये मेन में पूछेंगे आपसे। पार्लियामेंट कमेटीज मैंने आपको बता दिया सारी जो है,
जो ये फाइनेंस कमेटी है, स्टैंडिंग कमेटी जितनी आपको सारी पता होना चाहिए, स्टैंडिंग कमेटी या एडहॉक कमेटी, ठीक है ना। स्टैंडिंग कमेटी क्या है, एवरी ईयर या पीरियडली जो है ये परमानेंट है मतलब हमेशा। एडहॉक कमेटी जब बनाते हैं किसी पर्पज के लिए। अब ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कोलेजियम सिस्टम, इसमें से एक क्वेश्चन आएगा प्रीलिमिनरी में 1 महीने में, याद रखना है आपने। कई बार ये पूछ लेते हैं, मान लिया प्रेसिडेंट भी अवेलेबल नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट भी अवेलेबल नहीं है, इसी वजह से वो अपनी चार्ज जो है डिस्चार्ज नहीं कर सकते अपने फंक्शन को, कौन बनेगा फिर? देन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस प्रेसिडेंट का रोल करेगा। वो भी नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज, ऐसे इस तरह का आपको पता होना चाहिए। फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में से एक क्वेश्चन आएगा, क्योंकि इस बार इलेक्शन है, आरपी एक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है 51 का, उसके जो है अमेंडमेंट्स, ठीक है ना। और इसमें जो है अभी जो लेटेस्ट एक्ट बना है ना, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर 2023 में कंपोजिशन का, ये आपको पता होना चाहिए। बर्नवाल का था पहले केस, अप्रैल 2023 में, अनूप बर्नवाल, हाँ अनूप बर्नवाल, उसमें क्या था, सीजीआई मेंबर होना चाहिए इसकी सिलेक्शन में, लेकिन पार्लियामेंट ने क्या किया, कानून पास करके यह कर दिया सीजीआई की जगह यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होगा, दैट टू विल बी नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर, और एक अपोजिशन का मेंबर होगा, अपोजिशन पार्टी, ठीक है ना, या जो है जो लार्जेस्ट पार्टी है लोकसभा में, ठीक है। तो फिर है इंडिपेंडेंस जुडिशरी, ये तो मेन का क्वेश्चन है इस बार, ये इससे रिलेट करेंगे आपका, तो कोलिजियम सिस्टम से कर दिया, ठीक है ना, इस तरह का। इसी तरह इलेक्शन कमीशन का, इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन, वो भी एक्ट से करेंगे, अभी एक्ट बना ना 2023, उससे उसका हवाला देके कहेंगे। फिर इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट देखने आपने, बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे 73rd अमेंडमेंट है या एंटी डिफेक्शन लॉ है, ये सारे देखने हैं आपने, इंपॉर्टेंट। 20-25 आपके इंपॉर्टेंट याद कर लो, ये पूछ लेंगे इस अमेंडमेंट में क्या है, 4 अमेंडमेंट दे दिए, किसमें है ये, इंदिरा साहनी केस किसमें है, अमेंडमेंट दे दिए, या नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास कौन से अमेंडमेंट से बना है, ऐसे देंगे वो। या ये जो है पिछले 2023 में बहुत बड़ा जो है कि डिलिमिटेशन, या ये जो है वुमेन रिजर्वेशन बिल, नारी शक्ति अधिनियम, वो कौन से उसमें है अमेंडमेंट में, ये सारे इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आएगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये 2 भी आ सकते हैं, मेरी बात को याद रखना आपने। फिर 5th एंड 6th शेड्यूल में से एक क्वेश्चन आएगा, और इनके आर्टिकल भी पता होना चाहिए, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन से आर्टिकल में गया है कॉन्स्टिट्यूशन के। 73rd अमेंडमेंट है पंचायती राज का, तो किसमें गया है, एंटी डिफेक्शन लॉ किसमें गया, किस शेड्यूल में गया, कौन से पार्ट में गया कॉन्स्टिट्यूशन में, ये सारे पता होना चाहिए। 5th एंड 6th शेड्यूल, तो 6th शेड्यूल इतना इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ट्राइबल एरिया के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आपको ये पता होना चाहिए भाई, पीसा एक्ट, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, पिछली बार 4 एक्ट में वो ये एनवायरमेंट के, वो सारे एक्ट, तो 2 साल से 22-23 के जितने एक्ट सारे कर लो, आपके मेन में भी काम आएंगे। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में और स्टेचुटरी बॉडी में एक क्वेश्चन हर बार आता है, देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में आपका इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस, फाइनेंस कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर एससी एसटी, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, ये पूछेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? यस। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कमिश्नर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, यस। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अभी अटॉर्नी जनरल और कंट्रोलर में से हर बार एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आएगा अटॉर्नी जनरल और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल में से, याद रखना आप। फिर एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, किसी को नहीं पता, ये मैंने एक क्वेश्चन डाला था, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है स्टेट का, एडवोकेट जनरल। फिर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल में देखिए, नीति आयोग है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। देन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, पिछली बार आया ये स्टेचुरी है, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, सीआईसी, एसआईसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सेंट्रल सीबीआई, लोकपाल का भाई कौन बड़ा नया, देखना लोकपाल में से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। ये है आपका इंपॉर्टेंट, और सारे शेड्यूल आपने याद करने हैं, 7th शेड्यूल में क्या, 8th में क्या, 9th में क्या, 10th में, 11th में, सारे करने हैं। यदि इतना कर लोगे आप तो आपके 80% पॉलिटी में नंबर आ जाएंगे, और मेन में भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। नोट्स बना लो, छोटे छोटे पॉइंट नोट्स बना लो, जैसे मैंने कई बताया ना, फाइनेंस बिल 1, 2, मनी बिल, इनमें क्या डिफरेंस है, ये नहीं करते बच्चे। क्रिटिकली जितना करोगे ना उतने नंबर ज्यादा आएंगे, क्योंकि उसने क्वेश्चन जो है एग्जामिनर ने
बहुत मुश्किल डालना है, मुश्किल का मतलब अनकन्वेंशनल डालना है, सिंपल नहीं डालेगा, वो डिफिकल्ट डालेगा, ये मान के चलो, जिसको आप डिफिकल्ट कहते हैं। तो ये मैंने मोटी मोटी बात बता दी। फिर भी मैं जो है, जैसे मैंने टेस्ट दिया था एक 10 क्वेश्चन का, वो करके देखना आप, एक बार मैंने दिया था। पॉलिटी का कोशिश करूंगा कहीं और जो है, इसमें बल्कि टेस्ट ना करो आप, पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, चाहे आप जियोलॉजी साइंटिस्ट का एग्जाम था, चाहे इकोनॉमिक सर्विस का था, इंजीनियरिंग सर्विस का था, सीडीएस का था, वो करो। वो टेस्ट मत दो ज्यादा, पॉलिटी के किसी के भी। वो क्वेश्चन करोगे उसमें से क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, कोई स्टेटमेंट रिपीट हो जाएगी, कोई शेड्यूल रिपीट हो जाएगा, अमेंडमेंट रिपीट हो जाएगा। कम से कम आपको ये पता चल जाएगा पी वाई क्यू करके कि मेरी वीकनेस कहाँ पे है, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को पहचानो। भाई आपके पास 1.5 महीना है, तो मुझे उम्मीद है कि पॉलिटी में फिर भी आप बताना, मेल के थ्रू या कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको और क्या चाहिए पॉलिटी में, क्योंकि इंडिविजुअली सारी चीज करना तो मेरे ख्याल में 40-50 लेक्चर चाहिए, ठीक है ना। तो कोशिश ये करो कि आप इसको वो करो क्रिटिकली, जैसे मैंने बताया पार्लियामेंट में से 2 क्वेश्चन आएंगे पक्का, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में से एक आएगा, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल में भी आ जाता है, स्टैचुटरी बॉडी में। इस तरह के जो है आपका फंडामेंटल राइट में से मैंने बताया 2 क्वेश्चन आएंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ये इतनी इंपॉर्टेंट है। इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स, वेरी इंपॉर्टेंट टू द डेमोक्रेसी। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।